एट्थ सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी में स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री करने के लिए जा रहा है इंग्लिश टोट में, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है, सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। स्टूडेंट ने अपनी ट्वेल्थ कॉमर्स से की है, 88% है। और स्टूडेंट ने अपनी बैचलर डिग्री भी की हुई है, आई थिंक बीबीए या बीकॉम की हुई है, उसमें भी इसके 60% से ज़्यादा नंबर हैं। और आयल्स में भी 7 बैंड है और जर्मन का A2 भी किया हुआ है। तो जब भी हमारे पास केस आता है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस को देखना पड़ता है। अगर ये केस किसी के पास भी जाता, किसी कोई भी कंसल्टेंट के पास जाता, तो उसने इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजना था 90% कंसल्टेंटों ने। तो प्राइवेट की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है, आप ये लेकर चलो 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 8 लाख से स्टार्ट होकर 20-20 लाख रुपए की है। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जर्मनी से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल एनालाइज की जाती है, उसके बाद सजेशन दिया जाता है। अभी एपीएस की भी न्यू अपडेशंस के बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि अभी बैचलर में वही स्टूडेंट जा पाएंगे जिन्होंने चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है चाहे प्राइवेट में जाना है, जिसके 70% मार्क्स होंगे। क्योंकि बैचलर वाले स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं जर्मनी में जब जाना है। तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं एडमिशन्स के लिए। लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंसल्टेंट बेवकूफ़ बनाते हैं मार्केट के अंदर। उनको यूके बेस्ड मास्टर बैचलर डिग्री में एडमिशन दिलवाते हैं। उनको ये मोटिवेशंस दी जाती है कि हम आपका स्टूडिंग कुलीग इंग्लिश में जर्मनी में करवाएंगे, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसकी फीस 5-5 हज़ार यूरो से लेकर 10-10 हज़ार यूरो है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में उनके केस डाले जाते हैं जहाँ पर आपका रिफ्यूज़ल के बाद आपका जो रिफंड है वो भी नहीं आता। इवन स्टूडेंट्स को ये भी मोटिवेशन दिया जाता है कि हम आपको वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए वीज़ा डालेंगे, वो सीखेंगे तब जाकर आप वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं नेक्स्ट चल ये बता दूँ, जिन्होंने बैचलर डिग्री करने के लिए जर्मनी में जाना है, आपके 70% मार्क्स प्लस आपने 1 साल की बैचलर डिग्री इंडिया से की है, तो आप जर्मनी में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आइदर आपने इंजीनियरिंग में जाना है, चाहे आपने बिजनेस में जाना है, चाहे आपने मेडिकल प्रोग्राम्स में जाना है, चाहे आपने बिजनेस प्रोग्राम में जाना है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश में मिल सकती है। तो ऐसे ही मास्टर के प्रोग्राम्स हैं। तो जर्मनी में जाने से पहले आप हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें जरूर वॉच करें। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी और इवन आउसबिल्डिंग प्रोग्राम, जर्मन लैंग्वेज क्लासेस, चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो उन वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए स्टार्टिंग में बचा सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आए, उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आप वही क्रॉस क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट के साथ करें जिसको आप हायर करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मैं जर्मनी के बारे में बता रहा हूं, ऐसे हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आप प्रीवियसली रिजेक्टेड हैं किसी भी कंट्रीज से, शेंगन से, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आपने स्पाउस के साथ जाना है, आपने फ्री एजुकेशन विद स्टाइपेंड जाना है, आप प्रीवियसली किसी कंट्री से डिपोर्टेड हैं या वहां पर आपका बैन लग चुका है, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आपका डाटा ऐसे ही ऐसे शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, उसको कैसे रिमूव करना है? ऐसी सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। तो ऐसा है कि जर्मनी गवर्नमेंट आज की डेट में दे आर वेरी फास्ट। जब आप अपना CASP पोर्टल के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, आपको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिलती है और इमीडिएटली आपको डिसीजंस मिलते हैं जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर आपका जर्मनी का कोई वीज़ा रिफ्यूज है, आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आ पा रहा है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। इवन मेरे भी अपने कुछ स्टूडेंट्स के फेब इनटेक में, जिन्होंने फेब मार्च में जाना था, उनके एडमिशन्स नहीं आ पाए क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। अभी उनके हम सितंबर अक्टूबर के इनटेक में भी अप्लाई करेंगे। जितनी फास्ट अप्लाई करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हमसे जुड़े हैं आपको कितना टाइम हो चुका है? 6 months. तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? I have done my bachelor's उसमें in कितने परसेंटेज हैं आपके? 60 plus. तो कौन सी स्ट्रीम से आपने की हुई है बैचलर? Bachelor's in business administration in तो commerce. तो आपके 12th में कितने परसेंटेज है?
88.2%. तो आइल्स में कितना बैंड है आपका? 7 bands. जर्मन का किस लेवल तक सीखी हुई है? A2 level. देखिए जी, ये देखिए कि ये प्रोफाइल आपको बताई है। तो जितने अच्छे आपके आइल्स के बैंड हैं, जितना अच्छा आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ते हैं एडमिशन के लिए, इवन अगर आपके परसेंटेज भी कम है। मतलब ये भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है, क्योंकि हम इन चीज़ों को रेगुलरली प्रोसेस करते रहते हैं। तो आपके जो एडमिशन्स थे, हमने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए थे? 4 तो universities. कितनी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए? 2 universities. देखो, 2 यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट के एडमिशन भी आए हैं। तो जब आपका एडमिशन आ गया, ब्लॉग अकाउंट खुलवा दिया, उसके बाद जब हम सीएसपी पोर्टल के ऊपर आपकी प्रोफाइल को अपलोड करते हैं, करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन के बाद मिली? Within a week. विद इन ए वीक। तो जब आप अपने बायोमेट्रिक एम्बेसी में देकर आ गए, तो उसके बाद आपका वीज़ा कितने टाइम के बाद ग्रांट हो गया था? In 7 days. 7 डेज के अंदर वीज़ा भी इशूड हुआ है स्टूडेंट को। तो आपका पासपोर्ट आपके पास आया था, जहाँ हमारे पास आया था? मेरे पास आया. तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी भी देखनी है। और फिर बता दूं, कोई किसी बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हम रखते, ये भी साथ में आपने नोट करना है जब भी आपने अपने कंसल्टेंट को केस देना है। और आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस पर आएगा। पेमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब आपने अपना केस हमें दिया था, तो आपसे हमने कितने पैसे एडवांस में लिए होंगे, कोई आइडिया? 15,000. तो एडमिशन के बाद कितने लिए थे कुछ? ऑफर लेटर के बाद 15,000. ये देखिए, ये 15,000 पहले, 15,000 एडमिशन के बाद गवर्नमेंट। बाकी पैसे कब लेने थे हमने? आफ्टर वीजा. तो वीज़ा के बाद बाकी पेमेंट लेनी थी। ये भी माइंड में रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो 10% लोग डील भी करते हैं, वो आपके पैसे एडमिशन के बाद ही ले लेते हैं। आपका वीज़ा आए ना आए, दे आर नॉट बॉदर्ड। इन चीज़ों को भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस. तो अगर बाई चांस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता या वीज़ा रिजेक्ट होता, तो तब आप फर्दर क्या करते? नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई. किसके थ्रू? फ्रॉम यू ऑन. अच्छा, देखिए, हमारे थ्रू इन्होंने अप्लाई करना था। ऐसे पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। 100% किसी को लाइफ में नहीं मिलता। आपको 50% मिल सकता है, 80% मिल सकता है, 90% मिल सकता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। तो मैं भगवान से अभी यही प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हों। तो कल आपके पेरेंट्स ने भी जाना होगा, तो उनका भी हम जरूर हेल्प करेंगे। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है, तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।